हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे, एक्सरसाइज 8.3 के प्रूव करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम उससे आगे करेंगे। सोल्व कर रहे हैं हम 8.3 ही, ठीक है, लेकिन उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप इन क्वेश्चन को किस तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर कुछ पार्ट है, तो उन पार्ट को एक एक करके हम सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसका हम LHS ले रहे हैं। LHS क्या है इसका? LHS है हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी साइन कोस के अलावा कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है तो हम उसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ कर सकते हैं हम कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं कोस थीटा, कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा मेरा साइन थीटा, तो यहाँ 1 माइनस कितना आएगा कोस थीटा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम इसको सोल्व करते हैं, तो इन दोनों पे स्क्वायरिंग लगा देते हैं। 1 माइनस कितना आएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कुछ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, और हमने इसको लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या याद आ रहा है आपको? यहाँ याद आ रहा होगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो हमने एज इट इज लिखा, और यहाँ पर इसको लिखा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो ये 1 माइनस कोस थीटा से एक खत्म हो गया है ना, तो क्या बच गया? ऊपर बच गया हमारा, तो ये हमारा जो LHS है वो आ गया हमारा कितना कि 1 माइनस कोस थीटा है ना अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यही तो मेरा RHS है, हैंस प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं। देखिए सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कोस A। तो इस क्वेश्चन में भी मैं क्या कर रहा हूँ? LHS ले रहा हूँ। इट इज़ माय LHS। ठीक है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? देखिए एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन A है ना, साइन A इंटू कोस A आएगा। ठीक है, कोस A, नॉट थीटा, कोस A। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से डिवाइड करने पर ये पूरा खत्म होगा। कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, और कोस से कोस खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी A आएगा, नॉट थीटा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये A प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? A प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोलते हैं, तो दिस इम्प्लाइज कोस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A और प्लस साइन स्क्वायर A डिवाइड बाय कितना हो गया कि 1 प्लस साइन A इंटू कोस है। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A 1 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम कि 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A है ना, साइन A डिवाइड बाय यहाँ पर कितना जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू कितना कर सकते हैं? कोस A कर सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस 1 2 होगा, 2 से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कॉमन आएगा, 1 प्लस कितना आ जाएगा साइन A डिवाइड बाय 1 प्लस साइन A इंटू कितना आ जाएगा? कोस A। देखिए पूरा का पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया, तो यहाँ पर 2 cos A
सो हमें पता है 1 अपॉन कोस ए कितना सेक ए होता है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 सेक ए मेरा आंसर आ गया, ये मेरा RHS है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर को बहुत पसंद आते हैं और डेफिनेटली वो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसी 4th का पार्ट है। इसको हमें प्रूव करना है 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा। तो 3rd का भी मैंने क्या किया, LHS लिया, LHS, ठीक है। LHS हमारे पास है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा में लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस कोट थीटा को लिखूँगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 - साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख पाऊँगा, ठीक है। तो अब देखिए न्यूमरेटर में कुछ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों में एलसीएम लेने की ज़रूरत है। तो ऊपर तो मैंने लिख दिया, देखिए कि साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पर हमने क्या लिया, एलसीएम लिया साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा हमने कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ लिया हमने एलसीएम, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो देखिए ये a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाली जो स्टेप आएगी वो साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। यहाँ देखिए कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस कितना हो जाएगा, स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं, अगेन इसमें एलसीएम लेंगे हम, पर एलसीएम देखिए थोड़ा सा ध्यान रख के लेंगे तो आसानी से ये एलसीएम अच्छे से ले पाएंगे। तो देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा है यहाँ पर, और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो केवल माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप लिख देते हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम आसानी से इसका एलसीएम ले पाएंगे। तो मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ इसको, देखिए तो हमने क्या किया, इसको यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हमने लिख दिया कि यहाँ लिख दिया हमने कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमने लिखा, ठीक है। यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ साइन थीटा आएगा, साइन थीटा, और ये चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि हमने माइनस से माइनस कॉमन लिया इसमें से। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा, ठीक है। अब देखिए आसान है एलसीएम लेना, ठीक है, क्योंकि एक ब्रैकेट तो सेम आ गया, एक साइन एक कोस आ रहा है, तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो आएगा, एक तो ब्रैकेट, एक तो हमने लिख दिया साइन थीटा आया, एक कोस थीटा आया, और एक ब्रैकेट आया। ब्रैकेट कौन सा आया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा वाला ब्रैकेट। अब देखो ये ब्रैकेट तो इस ब्रैकेट से खत्म, कोस से कोस खत्म, एक साइन बचा, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी ये इससे खत्म, साइन से साइन खत्म, एक कोस बचेगा, तो ये बचेगा कोस क्यूब थीटा। अब आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ ऊपर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, किसी बच्चे को याद नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू इसको लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय हमने कर दिया इसको
कि एक तो साइन थीटा कोस थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा डिवाइड बाय हम लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा। तो डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कितना आएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो देखा साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा खत्म। 1 अपॉन साइन कोसेक कहलाता है, 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कोसेक कहलाता है। तो ये 1 को आगे लिख देता हूँ, या मैं इसको लिख रहा हूँ, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा कि सेक थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा, यहाँ पर ये आंसर आएगा। यही मेरा आंसर है, देखिए यही मेरा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की ओर। 1 प्लस सेक थीटा सेक ए अपॉन सेक ए साइन स्क्वायर है अपॉन मतलब इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए को इसके बराबर। तो इसमें हिंट दे रखी, हिंट को नहीं सोचना है क्योंकि हिंट एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। हम तो LHS को लेके चलेंगे, RHS को ले आएंगे, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो देखिए इसका LHS लिया, कौन सा क्वेश्चन है ये कौन क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का मैंने फोर्थ वाला पार्ट का हमने LHS लिया। LHS है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको हमें प्रूव करना है RHS के बराबर। तो देखिए हम सबसे पहले इसको सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कोस है अपॉन 1 अपॉन कोस है। तो ऊपर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम लिया तो कोस हमारे पास ए आया, तो यहाँ कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस है। तो ये कोस से कोस खत्म, मेरा जो LHS है वो आ गया 1 प्लस कोस ए के बराबर। लेकिन ये तो मेरा RHS है ही नहीं, RHS तो देखते हैं, RHS तो कुछ अलग ही आ रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस है। तो चलिए RHS को भी सोल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर RHS क्या है हमारा, RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस है। तो आसान है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दें 1 माइनस कितना करेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 प्लस कितना आएगा 1 प्लस कोस है, और यहाँ पर आया 1 माइनस कोस ए, ठीक है, देन 1 माइनस कोस ए। सो कोस ए 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट, ये आ गया मेरा 1 प्लस कोस ए, यही हमारा LHS है। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया, लेकिन एक बार फिर मेरी इच्छा है कि आपको मैं ये करवाऊँ सॉरी, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो कोट लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोट लाने के लिए इस LHS को, LHS क्या है हमारा, LHS है देखिए कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कितना है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइडिंग है ना, यदि कोट लाना है तो साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन
साइन ए से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे इसको? साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो साइन ए से डिवाइड करेंगे तो आपको इतना तो पता ही हो गया। तो कॉस अपॉन साइन, या लिख देता हूँ मैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। फिर माइनस कितना हो गया? साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस 1 अपॉन कितना कर दिया? साइन ए, डिवाइड बाय कॉस ए अपॉन कितना कर दिया? साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन, ठीक है, साइन ए कर दिया, ठीक है, माइनस 1 अपॉन कितना कर दिया? साइन ए, ठीक है। तो कॉस ए अपॉन साइन ए तो बन गया हमारा कोट ए, माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय कोस अपॉन साइन कितना होता है? कोट ए होता है। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर कोसेक कितना हो गया? ए आ गया। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके हम 1 की वैल्यू रखेंगे। 1 की वैल्यू आसानी से रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? माइनस की वैल्यू रखते हैं, माइनस की वैल्यू। तो -1 की वैल्यू है ना, -1 की वैल्यू रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ऐसा करते हैं 1 की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, 1 की वैल्यू इस तरीके से रखते हैं। तो कितना आएगा देखिए, कोट ए प्लस कोसेक ए को थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया, ठीक है, माइनस इस 1 की जगह हमने क्या लिखा? कोसेक स्क्वायर, है ना, कोसेक स्क्वायर ए। देखिए ये कोट ए और कोसेक है तो हम क्या करते हैं? माइनस की वैल्यू ही पुट करते हैं। तो माइनस की वैल्यू कितनी आएगी? -1 की वैल्यू, -1 की वैल्यू आएगी। देखिए -1 को इधर ट्रांसफर करें, इसको उधर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है, माइनस कितना करेंगे? कोसेक स्क्वायर है, माइनस कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइड बाय हम इसको एज इट इज लिखेंगे। इसको थोड़ा सा एज इट इज इस तरीके से लिखें कि कोट ए माइनस कितना हो जाएगा? कोसेक ए प्लस 1, ये अपने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए हमने लिखा इसको कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर लिखा हमने कि कोट ए माइनस कोसेक ए और मल्टीप्लाई में, ठीक है, कोट ए प्लस कितना कर दिया? कोसेक ए, और डिवाइड में सेम चीज़ हमने कॉपी की, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? देखो कोट ए प्लस कोसेक ए को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 और ये पूरा का पूरा बच जाएगा, प्लस कितना जाएगा? कोट ए माइनस कोसेक ए बचेगा, ठीक है, डिवाइड में देखिए आपके पास क्या आ जाएगा कि कोट, ठीक है, ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे ख़त्म हो रहा है। तो हमारा आंसर आया है वो आया है कोट ए प्लस कितना आ जाएगा? कोसेक ए। क्या यही RHS है? बिल्कुल यही RHS है। तो हमने इसको भी प्रूव कर दिया। तो कितना आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, जब भी कभी रूट आ जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, इसका रेशनलाइजेशन कर दें। तो ये 6 वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे हम? रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 6 वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं अपन। तो इसमें क्या कर दिया? LHS लिया हमने। LHS क्या किया हमने? 1 प्लस साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। तो हम क्या करेंगे? इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन सबको आता है कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस कितना कर दिया? साइन ए इंटू कर दिया 1 प्लस साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर 1 माइनस साइन ए लिखा और यहाँ पर फिर से हमने 1 प्लस साइन ए लिखा। तो हमने क्या किया? साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया, ठीक है। सो देखिए ये कितना हो जाएगा?
वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर होगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट तो इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर तो लिख देंगे वन प्लस साइन ए ओनली, ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए भी स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो ये बच्चा हमारा वन प्लस कितना है, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, ठीक है। इसको अलग अलग करेंगे तो ठीक है, वन अपॉन कोस ए आएगा, ठीक है, प्लस साइन, ठीक है, प्लस कितना आएगा, साइन ए अपॉन कोस ए आएगा, ठीक है। तो वन अपॉन कोस को क्या लिखते हैं अपन, सेक लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये सेक आ गया, ठीक है, और साइन अपॉन कोस को टेन लिखते हैं, तो ये टेन आ गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसी का जो 7th पार्ट है वो 7th पार्ट को देखिए, 7th पार्ट, ठीक है। इसमें भी अपन LHS लेते हैं, तो LHS है मेरा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा को प्रूव करना है टेन थीटा। तो देखिए ऊपर से हम क्या दिख रहा है हमको, साइन क्यूब है, ये साइन है, तो साइन थीटा, ऊपर से साइन कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, ठीक है। देन यहाँ नीचे से देखो एक कोस क्यूब और कोस है, इसलिए कोस यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है। कोस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। देखिए साइन अपॉन कोस तो 10 हो जाता है, तो 10 तो आ रहा है, लेकिन ये ब्रैकेट खत्म होने चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो टेन थीटा यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, -1 एज इट इज, ठीक है। हमने कोस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया हमारा टेन थीटा, ठीक है, देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। देखिए 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो यहाँ लिख देंगे हम टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा टेन थीटा, ठीक है। तो ये है मेरा RHS, ये RHS, ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है। इस 8th क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है 8th क्वेश्चन का LHS, 8th क्वेश्चन का LHS जो है, LHS है हमारे पास कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे कि सर इसको कैसे करेंगे, तो देखिए मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ। क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि होल स्क्वायर दे रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट होल स्क्वायर खोलेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, a प्लस 2 साइन a कोसेक, ठीक है, a प्लस यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर a लिखेंगे यहाँ पर, है ना, कोस स्क्वायर a प्लस हमने लिखा सेक स्क्वायर a प्लस हमने लिखा 2 कोस, ठीक है, a इंटू सेक है, ये लिखा हमने, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये साइन स्क्वायर a और ये कोस स्क्वायर है, तो ये बन जाता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इसको 1, ठीक है। यहाँ पर कोस स्क्वायर a को एज इट इज लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर a को एज इट इज लिखेंगे, और साइन और कोसेक 1 बन जाता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ पर सेक स्क्वायर a को हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से आइए,
कोस और सेक रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। तो देखिए ये 2 है, ये 2 है, 4 और एक 5, 1 कितना जाएगा 5 प्लस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ हमें लाना क्या है, हमें टेन लाना है और कोट में लाना है। ठीक है, तो हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा, 1 प्लस कितना कर दिया कोट स्क्वायर ए लिखा, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कितना कर सकते हैं टेन स्क्वायर। बेटा ये बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा, तो 5, 6 और 7, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर। ठीक है, ए आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया HP या मेरा RHS है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर बार बार वीडियो को देखें। ठीक है, और मेरी अपील है आप लोगों से कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और हम लोग है ना यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी आएंगे। क्लियर, और PYQ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आती है कि सर PYQ क्वेश्चंस करवाइए, तो हम PYQ क्वेश्चंस करेंगे तब यूट्यूब पे लाइव आएंगे। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th वाला। ये 9th का LHS लेते हैं हम, 9th LHS। ठीक है, तो LHS में क्या है हमारे पास कोसेक ए और कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू कितना करेंगे सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये LHS लिया, हमें इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 कितना कर दिया साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया सेक को लिखेंगे 1 कोस है। ठीक है, माइनस कितना कर देंगे कोस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि साइन ए हम एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देन यहाँ पर कितना आएगा कोस ए कॉमन लेंगे, सॉरी कोस ए एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कोस स्क्वायर ए हो जाता है, अपॉन कितना आ जाएगा साइन ए हो गया। यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाता है, अपॉन कोस ए आ गया। तो देखिए एक साइन से एक साइन खत्म, एक कोस से एक कोस खत्म, ऊपर बच गया हमारा साइन ए कोस ए। ये मेरा LHS है। अब हमें LHS देखा तो साइन ए कोस ए आया, लेकिन ये तो RHS तो 1/10 ए प्लस कोट ए आ रहा, तो हमें RHS को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं RHS को भी सोल्व। तो यहाँ आपने RHS लिया, ठीक है, RHS लिया, तो RHS में क्या है हमारा देखिए 1/, ठीक है, 10 ए प्लस कितना है कोट ए है। ठीक है, तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करें, तो 1/, कितना कर दिया कि इसको लिखा हमने साइन ए अपॉन कोस है, प्लस यहाँ पर क्या लिखा हमने कोस ए अपॉन साइन ए लिखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि नीचे डिनोमीटर में हम एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा साइन ए कोस ए एलसीएम आएगा। ठीक है, कोस ए से कोस ए खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर बचेगा हमारा कोस स्क्वायर ए। कैसे, साइन से साइन खत्म, कोस को कोस से मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो देखिए ये 1/, कितना आ जाएगा साइन ए कोस ए आया। ठीक है, ये ऊपर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके, तो ये बन जाएगा साइन ए ओ। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे अपन इसको कि ये ऊपर जाएगा, तो यह बन जाएगा हमारे पास साइन ए और कितना आ जाएगा कोस ए। ठीक है, यही तो हमारा LHS है, तो ये LHS आ गया हमारे पास, और ये हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इसको कर दिया है। अब एक क्वेश्चन रहा है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, 10th वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट हैं, बट हम एक एक करके इसको प्रूव करेंगे। इसको इसके बराबर प्रूव कर दें, इसको इसके बराबर प्रूव कर दें, तो ये तीनों पार्ट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 10th वाले क्वेश्चन का मैं LHS लेता हूँ पहला पार्ट। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए।
सॉरी 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सॉरी 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, सेक स्क्वायर ए के बराबर। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि सेक स्क्वायर, ठीक है, ए अपॉन कितना कर दिया, कोसेक स्क्वायर है। तो कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो साइन बनेगा, सेक को नीचे लाएंगे तो कोस बनेगा। तो ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना कर दिया, कोस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए कितना होता है, टेन स्क्वायर है। तो टेन स्क्वायर ये RHS आ गया, RHS आ गया आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास RHS आ गया। तो फर्स्ट पार्ट लिया था, RHS निकाल दिया। अब हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट LHS ले रहे हैं। सेकंड पार्ट LHS में क्या है कि 1 माइनस कितना है, 10A अपॉन 1 माइनस कोट, ठीक है, ए का होल स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको लिखा हमने 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन कितना कर दिया, कोस ए कर दिया, ठीक है। डिवाइड बाय हमने लिखा 1 माइनस कोस ए अपॉन कितना कर दिया, साइन ए, ठीक है। इसका होल स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम आएगा इसका, कोस ए ऊपर है, ठीक है, कोस ए माइनस कितना आ जाएगा, साइन ए, कोस ए ऊपर आएगा हमारा साइन ए, ठीक है। कोस ए अपॉन कोस ए साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाय हम करेंगे कोस ए डिवाइड बाय, ठीक है। इसको लिखेंगे साइन कितना जाएगा ए माइनस कितना कर दिया, कोस ए थीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, कोस ए डिवाइड बाय कितना कर दिया कि साइन ए लिख दिया, ठीक है, साइन ए लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर आगे और हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा कि ये ऊपर मल्टीप्लाई और इसका होल स्क्वायर भी तो है, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कोस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, कोस ए माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए से। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय हमने लिखा कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर ये है। ये हमने उस पिछली स्लाइड से इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं माइनस, ताकि ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि यहाँ कोस ए, ठीक है, माइनस कितना कर दिया साइन ए अपॉन, ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर कितना कर दिया कोस ए माइनस कितना कर दिया साइन ए हो गया, ठीक है। और इसका ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, -10a बना, -10a का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाता है, 10 स्क्वायर ए। तो ये भी RHS आ गया। तो कुल मिला के हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में हमने पहला पार्ट लिया था, इसको 10 स्क्वायर के बराबर प्रूव कर दिया। इस सेकंड पार्ट को लिया और 10 स्क्वायर के बराबर प्रूव कर दिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेके आएंगे। इसी पे बेस्ड वो जो चैप्टर है 9th चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।